नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम राजस्थान की लोकोक्तियों के बारे में बात करेंगे। राजस्थान की लोकोक्तियाँ यहाँ पे मैं दो वीडियो में इसको शेयर करना चाहूँगी क्योंकि बहुत सारी लोकोक्ति हैं। तो ये मेरी पहली वीडियो है, इसकी अगली वीडियो नेक्स्ट होगी। आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर दें और सब्सक्राइब बटन के सामने जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर दें। और यदि वीडियो पसंद आए उसको लाइक और शेयर करें। तथा यदि इस वीडियो का पीडीएफ यदि आपको चाहिए तो ये टेलीग्राम चैनल है। इस टेलीग्राम चैनल पर आप इस वीडियो से संबंधित पीडीएफ यहाँ पे मिल सकती है। इस टेलीग्राम चैनल पर आएँ और उसका विजिट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं राजस्थान की लोकोक्तियाँ। आँख या आँखियाँ तरसण, आँख या आँखियाँ तरसणी, देखने के लिए आतुर होना। आंखें तरसना यानी कि आँख देखने के लिए आतुर होना। आँखियाँ फाणी, आश्चर्यचकित होना। इसका अर्थ है आश्चर्यचकित होना। आँखा रो काजल, बहुत प्यारा या आँखों का तारा, बहुत प्यारा। आंधा रो तंदूरो रामदेव जी बजावे, आंधा रो तंदूरो रामदेव जी बजावे, तो बेसहारा व्यक्ति की ईश्वर मदद करता है। इसका अर्थ है बेसहारा व्यक्ति की ईश्वर मदद करता है। आग में घी पूड़ो नाखणो, आग में घी पूड़ो नाखणो, इसका अर्थ है लड़ाई झगड़े को तेरू करना या किसी के क्रोध को और अधिक भड़काना। आंख में घी पूड़ो नाखणो। आटे दाल रो भाव ठा पड़नो, हिंदी में अगर हम इनको बात करें तो हिंदी में साथ साथ हम इसको बोलते जाएंगे। हिंदी में ही है, इनका राजस्थानी रूपांतरण किया हुआ है। आटे दाल का भाव मालूम पड़ना, आटे दाल रो भाव ठा पड़नो। होश ठिकाने आना यानी कि होश ठिकाने आना। आधी न छोड़ आखी भावे, तो आधी ई जावे। आधी न छोड़ आखी भावे, तो आधी ई जावे, यानी कि आधी को छोड़ के अगर पूरी के खाने के चक्कर में आधी भी चली जाए तो इसका मतलब है अत्यधिक लोभ नुकसानदायक होता है। अत्यधिक लोभ नुकसानदायक होता है। आपरी माने कूण डाकण कवे, आपरी माने कूण डाकण कवे, हिंदी में बोले तो अपनी माँ को डाकण कौन बताता है। इसका अर्थ है स्वयं में या अपने लोगों में कौन दोष निकालता है, यानी कि अपनों का दोष नजर नहीं आना। नेक्स्ट है ओसर चूक्या में मोसर नहीं मिले, ओसर चूक्या में मोसर नहीं मिले, यानी कि एक बार अवसर चूक जाए तो दोबारा हाथ नहीं आता। इसका अर्थ है अवसर चूक जाने पर दोबारा हाथ नहीं आता। इसी बहन का ईशा ही बीरा, इसी बहन का ईशा ही बीरा मतलब ऐसी बहन का ऐसा ही भाई। तो इसका अर्थ होता है बुरे लोगों के मित्र भी बुरे ही होते हैं, बुरे लोगों के मित्र बुरे ही होते हैं। उघाड़ा मांस माथे तो माखी बैठे लाई, उघाड़ा मांस माथे तो माखी बैठे लाई, इसका हिंदी रूपांतरण अगर हम बात करें तो यह है उघाड़ा मांस मतलब बिना ढके हुए मांस पे तो मक्खियां बैठेंगी ही। तो इसका अर्थ है जो सुरक्षित नहीं है या जिसका कोई स्वामी नहीं है उस चीज को सभी हड़पने की कोशिश करते हैं। उत्तर पातर मैं मियाँ तू चाकर, उत्तर पातर मैं मियाँ तू चाकर, उर्ऋण होने से जो आत्म संतोष है उससे उसके संबंध में ये लोकोक्ति है। एक घर तो डाकण भी टाले, एक घर तो डाकण भी टाले मतलब बुरे से बुरा व्यक्ति को भी कहीं ना कहीं तो लिहाज रखना ही पड़ता है। नेक्स्ट है कागा हंस न गधा जती, कागा हंस न गधा जती मतलब बुरे व्यक्ति कभी अच्छे नहीं बनते। कीड़ी सांचे तीतर खाए, पापी को धन पर ले जाए, कीड़ी सांचे तीतर खाए, पापी को धन पर ले जाए, यानी कि पापी की कमाई कभी नहीं फलती। नेक्स्ट है कंद कादणो, कंद कादणो मतलब समूल नष्ट करना यानी सब कुछ नष्ट हो जाना।
कांदा छोलना या कांदेरा छूतरा उतारना, इसका अर्थ है छोटी छोटी बातों को प्रकट करना। कान माथे जू नहीं रेंगनी, हिंदी में अगर बोले तो कानों पे जू नहीं रेंगती, इसका मतलब है तनिक भी ध्यान नहीं देना। नेक्स्ट है कूटो काटनो, कूटो काटनो यानी अटका हुआ कार्य करना। कुएं भांग पड़नी, सबकी बुद्धि मारी जानी। खाए धनी को गीत गावे बीरे का, खाए धनी को गीत गावे बीरे का यानी कि उचित व्यक्ति को श्रेय नहीं देना, उचित व्यक्ति को श्रेय नहीं देना। नेक्स्ट है खटाई में नौखणो यानी कि दुविधा में छोड़ देना। खाटा लारे खींचड़ो ही आवे, खाटे के पीछे खींचड़ा ही आता है यानी कि जैसे को तैसो। खाटी छाने राबड़ी से खोणो, खाटी छाने राबड़ी से खोणो यानी कि बिगड़े हुए काम को और अधिक बिगाड़ना। बारह घाट रो पानी पीनो, बारह घाट रो पानी पीनो, 12 घाटों पानी पीना यानी कि 12 घाटों का पानी पीना यानी कि अनुभवी होना। बाल ही बाको नहीं होना, बाल ही बाका नहीं होना यानी कि जरा भी हानि न होना। बिटा बांधना यानी कि रवाना होने की तैयारी करना या पलायन करना। बीड़ो उठानो या बीड़ो चबानो या बीड़ो झेलनो या बीड़ो लेनो, बीड़ो उठानो या बीड़ो चबानो या बीड़ो झेलनो या फिर बीड़ो लेनो, किसी कार्य का उत्तरदायित्व लेना यानी कि कार्य के प्रति कटिबद्ध होना, तत्पर रहना। बावे सो लूणो लूणे, बावे सो लूणे जो जैसा बोता है वैसा ही काटता है। भरोसेरी भैंस पाडो लाई, भरोसेरी भैंस पाडो लाई यानी कि जिस कार्य में विशेष लाभ की आशा थी लेकिन वैसा लाभ न हो पाना। नेक्स्ट है भूखे मरता ने राब सिरे जैसी लागे यानी कि भूखे मरते के सामने जो रबड़ी होती है वो भी हलवे जैसी लगती है, इसका अर्थ है भूखे व्यक्ति को रबड़ी हलवे जैसी लगती है। नेक्स्ट है भैंस रे आगे बीन बजावे बजाई, भैंस रे आगे बीन बजाई गोबर रो इनाम, भैंस के आगे बीन बजाई तो गोबर का इनाम मिलेगा। गुण ग्राहक ही गुणों की कदर कर सकता है यानी कि गुणी ग्राहक ही गुणों की कदर कर सकता है, नहीं तो भैंस के आगे बीन बजाने से गोबर का ही इनाम मिलेगा। भूडरो ठीकरो कोई नहीं लिया करे, भूडरो ठोकरो कोई नहीं लिया करे यानी कि जो बुरी चीज़ होती है उसका श्रेय कोई भी लेना पसंद नहीं करता, इसका अर्थ है बदनामी किसी को स्वीकार्य नहीं है या बुरी बातों का श्रेय कोई लेना पसंद नहीं करता। मियाँ मरगा के राजा घटगा, मियाँ मरगा के राजा घटगा यानी कि अभी भी कोई देर नहीं हुई है। गुड़ दिया मरे तो जहर क्यों देनो यानी कि यदि गुड़ देने से ही कोई मर जाए तो उसको जहर क्यों देना, इसका अर्थ है आसानी से यदि कोई काम हो जाए तो उसके लिए सख्ती नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट है घट्टी पीसनी, घट्टी पीसनी यानी चक्की पीसना मतलब कड़ा परिश्रम करना। नेक्स्ट है घर आया ने छोड़ न बाम्बी पूजन जाए, घर आए हुए को छोड़ के बाम्बी पूजन जाए मतलब घर वाले और नज़दीकी योग्य व्यक्ति की कम पूछ होती है जबकि बाहर वालों की अधिक। इसके समान इसी के समानार्थ दूसरा है घर की मुर्गी दाल बराबर, घर की मुर्गी दाल बराबर जिसका भी यही अर्थ होता है कि नज़दीकी या घरेलू कीमती वस्तुओं को छोड़ करके बाहर की वस्तुओं को अधिक अच्छा मानना। घर फूटा रावण मरे यानी कि घर में फूट होने से शक्तिशाली व्यक्ति का भी परास्त होना पड़ता है, जैसे रावण की मौत हो गई थी घर में फूट डालने से। घूंट पीणो बर्दाश्त करना, कहते हैं ना कि सब्र की घूंट पी ली तो बर्दाश्त करना। घोड़ा बेच र सोनो, घोड़े बेच के सोना मतलब बिल्कुल निश्चिंत होकर के सोना। टांग ऊपर राखनी, अपने विचारों को ही प्राथमिकता देना। टांटियारे छत्ते में हाथ गालनो,
टाटिया में, टाटिया रे छत्ते में हाथ गालो, हिंदी की बात करें तो टाटिया को हिंदी में पता नहीं क्या बोलते हैं, बाकी हम हमारी भाषा में उसको ततैया बोलते हैं। तो ततैया के छत्ते में हाथ डालना यानी कि कष्टप्रद स्थिति पैदा करना, लेकिन कार्य हाथ में लेना। आप भी बताइए कमेंट करके कि आपके यहाँ पे टाटिया यानी ततैये को क्या बोलते हैं। मधुमक्खी जैसा होता है, लेकिन मधुमक्खी से थोड़ा बड़ा होता है, पीले रंग का होता है, छोटा सा उसका छत्ता होता है। तो आप जानते होंगे उसको क्या बोलते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताना। नेक्स्ट है टेक राखनी, बात को निभा लेना, इज्जत रख लेना। नेक्स्ट है टेढ़ी आंख से देखना, यानी कि शत्रुता की दृष्टि से देखना। टोपी उतारना, टोपी उतारने के दो अर्थ होते हैं, एक तो बेइज्जती करना या फिर कंगाल करना। ठाड़ो छांटो राखणो, ठाड़ो छाटो राखणो यानी कि कोई आश्वासन देना। ठार ठार ने खाणो, हर कार्य को धैर्य रखना और नितांत आवश्यक है, हर कार्य में धैर्य रखना नितांत आवश्यक है। ठोकरा खातो फिरनो, ठोकरा खातो फिरनो यानी इधर उधर मारा मारा फिरना। डाकण ने किशो माल वो दूर है, यानी कि सामर्थ्य और प्रबल के लिए कोई कार्य मुश्किल नहीं होता। डूबती नाव पार लगानी यानी कि दुख व विपत्ति से बचाना। डूबते न था मिलनी, डूबते ने था मिलनी यानी कि संकट में सहारा मिलना। इसका दूसरा एक लोकोक्ति, इसके समानार्थ लोकोक्ति है डूबते को तिनके का सहारा। नेक्स्ट है डोकरी रे, डोकरी रे कहवण सु खीर कुण रांधे। डोकरी रे कहवण से खीर कुण रांधे मतलब साधारण व्यक्ति के सुझावों पर ध्यान नहीं दिया जाता है। चिकना घड़ा माथे पानी नहीं ठहरनो, चिकने घड़े पर पानी नहीं ठहरता, इसका मतलब है मूर्ख पर किसी भी प्रकार का कोई असर नहीं पड़ता। चूल्हे में ऊंदरा दौड़ना, चूल्हे में ऊंदरा दौड़ना यानी कि चूल्हे में चूहे दौड़ना, यानी कि खाने को बिल्कुल न मिलना। चोटीरो पसीनो एडी ताई आनो, चोटीरो पसीनो एडी ताई आनो यानी कि कठिन परिश्रम करना। चौकी फेरनो यानी कि घर की सब संपत्ति को बर्बाद कर देना। नेक्स्ट है चठीरो दूध याद आनो, यानी कि चठी का दूध याद आना, भारी संकट पड़ना। छाती पर सवार हो गयो होनो यानी कि तंग करने के लिए सदैव सामने रहना। छाती बैठनी, अधिक खर्च होने की आशंका से घबराहट हो जाना। छाती माथे झेलनो, छाती पर झेलना यानी कि आपत्ति को अपने ऊपर लेना। छीको टूटनो, अनायास कोई लाभ होना। अधजल गगरी छलकत जाए यानी कि डींग हाँकना। आंख का अंधा नाम नयन सुख यानी कि गुण के विपरीत नाम होना। आंख के अंधे गांठ के पूरे यानी कि मूर्ख परंतु धनवान। तीनों मेलिया आग उठे यानी कि थोड़ी सी ही बात पर क्रोधित होना। तिलक उघड़नो यानी किसी के कपट का सी धीरे धीरे पता चलना। देश दिशा भेष, जैसा देश वैसा भेष यानी कि स्थान और समय अनुसार परिवर्तन कर लेना। देसी गधी पूर्वी चाल यानी कि आडंबर करना। दोनों हाथों ताली बाजे यानी कि दोनों हाथों से ही ताली बजती है, अर्थात लड़ाई या समझौता दोनों पक्षों द्वारा प्रयास करने पर ही होता है। नेक्स्ट है दान री बाछी रा दांत कोनी गिणजे, यानी कि दान की हुई बच्चिया के दांत नहीं गिने जाते। इसका अर्थ होता है मुफ्त की वस्तु में गुण या दोष नहीं देखे जाते। दुखे जके रे पीड़ा हुए, दुखे जके रे पीड़ा हुए, इसका ये समानार्थ होगा जिसके पैर न फटी बिवाई वो क्या जाने
पीर पराई। तो इसका इसी का समानार्थ है जिसके पीड़ा होती है उसी के ही दर्द होता है। यानी कि जाके पैर न फटे बिवाई वो का जाने पीर पराई, यानी कि जिसके पैर में कभी बिवाई नहीं हुई, बिवाई का मतलब पैर नहीं फटे, वो उसका दर्द क्या जाने। यानी कि जिसको पीड़ा होती है उसका दर्द भी उसी को ही मालूम है, जिसको कभी पीड़ा हुई नहीं उसको उसके दर्द का भी पता नहीं होता। दूध रो दूध पानी रो पानी, यानी कि दूध का दूध पानी का पानी होना मतलब सही सही न्याय करना। दूर रा ढोल सुहावना लागे, यानी कि दूर के ढोल अच्छे लगते हैं, यानी कि कोई भी वस्तु दूसरे के पास ही अच्छी लगती है। खावे सुर कुटेजे पाड़ा, यानी कि अपराध कोई करता है दंड किसी और को मिलता है। खोट वापरनो, मन में छल कपट उत्पन्न करना। गधे ने कोई ठा गंगा जल कोई होवे, गधा ने कोई ठा गंगा जल कई हुए, यानी कि गधे को क्या पता गंगा जल क्या होता है। इसका अर्थ है मूर्ख व्यक्ति अच्छी चीज की कीमत नहीं पहचानता। गुण गैले पूजा, यानी कि गुणों के अनुसार ही पूजा या प्रतिष्ठा होती है। गर्दन माथे जुए धरनो, यानी कि जिम्मेदारी लेना। गर्दन माथे जुओ धरनो, जुआ यानी जो बैलों के कंधे पे जुआ रखा जाता है गाड़ी हल जोतने के लिए, उसकी बात हो रही है। गैले टूपो आवणो, संकट में पड़ना। गांठ राखनी, मन में ठा रखना, यानी कि मन में किसी चीज के बारे में पता रखना। गांव तो वेले और डूम ने तिवारी भावे, गांव तो बैले और डूम ने तिवारी भावे, यानी विपत्ति में भी लाभ नहीं छोड़ना। गांव तो बसिया ही नहीं और मंगता आए गया, गांव तो बसिया ही नहीं और मंगता आए गया, यानी कि गांव बसे नहीं उससे पहले भिखारी आ बसे। इसका मतलब है कोई कार्य करने से पहले ही लाभ की सोचना। गाल बजाना, यानी बढ़ चढ़ कर बातें मारना। गुल खाणो न गुलगुलासू परहेज करनो, यानी कि गुड़ खाणो और गुलगुलासू परहेज करनो, यानी कि बड़ी बुराई करना और छोटे बुराई से बचना। दमड़ी री डोकरी ने टीको सिर मुंडाईरो, कम मूल्य की वस्तु पर अधिक व्यय करना। दमड़ी री डोकरी ने टीको सिर मुंडाईरो। दूजरो चांद, यानी कि दर्शन दुर्लभ होना। दूध लजानो, अपने वश की प्रतिष्ठा खत्म करना। दुबला ने दो आषाढ़, विपत्ति पर आपत्ति आना, आपत्ति पर आपत्ति आना। दुबला ने दो आषाढ़, दोनों हाथ मिलाया ही धूपे, यानी कि दोनों हाथ मिलाने से ही हाथ धुलते हैं। दोनों ओर से कुछ झुकने पर ही समझौता होता है। धर्मरी गायरा दांत काई देखना, धर्मरी गायरा दांत काई देखना, यानी कि दान अथवा मुफ्त में मिली हुई वस्तु के गुण अवगुण नहीं देखने चाहिए। सगले ही चोखे काम में विघ्न आया करे, सगले ही चोखे काम में विघ्न आया करें। सबसे अच्छे काम में आपत्ति विपत्ति जरूर आती है, यानी कि अच्छे कार्य में हर जगह विघ्न जरूर आता है। सावण करता कावड़ पड़े, भलाई करते हुए बुराई हाथ लगती है। सो ऊंदरा खाए मिनी हज करवा चली, सो ऊंदरा खाए मिनी हज करवा चली, यानी कि 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली, यानी कि बड़े पाखंडी द्वारा भले बनने का बाह्य आडंबर करना। सांभर में लूण रो टोटो, किसी चीज के विशाल भंडार के स्थान पर उस वस्तु की कमी अनुभव करना। 100 सोनारी एक लुहारी, 100 सोनारी एक लुहारी, यानी कि 100 सोनार की तो एक लुहार की। बलवान की एक ही चोट पर्याप्त होती है। सोने के काट को न लागे, सजन के कलंक नहीं लगता। हंसी में खांसी हो जा, यानी कि हंसी में खांसी होना, यानी कि हंसी हंसी में लड़ाई हो जाया करती है। हथेली माथे जान राखनी, यानी कि जोखिम का काम करना या जान हाथ में रखना। हवन करता हाथ बढ़िया, हवन करता हाथ बढ़ना, यानी कि भला करने पर भी बुराई मिलना या फिर उपकार का बदला अपकार से मिलना। हवा होणो
अत्यंत तीव्र भागना यानी कि चंपत हो जाना। तेल काढ़नो या तेल पाड़नो यानी परेशान करना। तेल तिलारी धार देखनी, सोच समझकर कार्य करना। ताखड़ी आगे साच है, ताखड़ी धर्म जाने न जात यानी कि तराजू, ताखड़ी यानी तराजू, तराजू में तुलना पर सत्य सामने आ जाएगा, अर्थात जांच करने पर सत्य का पता चल जाएगा। तू डाल डाल में पात पात यानी कि विरोधी से ज्यादा सक्षम होना। ताली लाग्या ताड़ो खुले यानी युक्ति से ही काम होता है। नेक्स्ट है थोथा चना बाजे घना यानी कि थोथा चना बाजे घना, इसका मतलब है जिसमें गुण नहीं होते वही बढ़ चढ़कर बातें करते हैं। नेक्स्ट है थारा काटा था नहीं भागेला, भागेला, थारा काटा था नहीं भागेला यानी तुम्हारे बोए हुए कांटे तुम्हें ही चुभेंगे, अर्थात बुरा करने पर स्वयं का ही बुरा होता है। थावर कीजे थरपना बुध कीजे व्यापार, थावर कीजे थरपना बुध कीजे व्यापार यानी कि शनिवार को स्थापना और बुधवार को व्यापार करना शुभ माना जाता है। मानारा लडुआ सु भूख नहीं भाग्या करे, मनरा लडुआ सु भूख नहीं भाग्या करे यानी कि मन के लड्डू से भूख नहीं कम होती, यानी कि कल्पना के लड्डुओं से भूख शांत नहीं होती। मूछा चावल रखना, मूछा चावल रखना यानी अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखना। मोरियो नाच कूद र पगा सामी देखे, मोरियो नाच कूद र पगा सामी देखे यानी कि व्यक्ति को अपनी गलती का एहसास अंत में होता है। म्याऊरो मूडो पकड़नो यानी खतरे का सामना करना। रीस रे आँख्या नहीं हुआ करे, रीस रे आँख्या नहीं हुआ करे यानी कि क्रोध में व्यक्ति विवेकहीन हो जाता है। रांडा रोती रह न पावना जिमता रहे, दूसरों के कहने से कुछ परवाह नहीं करना। लाठी हाथ में तो सगड़ा साथ में यानी कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, इसका दूसरा समानार्थी लोकोक्ति है, जिसकी लाठी उसका भैंस यानी कि लाठी हाथ में हो तो भी सभी साथ में होते नहीं, शक्तिशाली की का सभी साथ देते हैं। नेक्स्ट है लेवण गई पूत गवा आई कसम, लाभ के बदले पूंजी भी गंवा देना। लकीर रो फकीर होनो यानी कि रूढ़ियों का अंधानुकरण करना यानी कि अंधविश्वास करना। लरड़ी माथे ऊन कुण राखे, गरीबी का शोषण सब करते हैं। लोभ गड़ो कटावे, लोभ गड़ो कटावे यानी कि अधिक लाभ की इच्छा रखने वाले को कभी कभी नुकसान उठाना पड़ता है। पग फूक फूक कर देनो यानी कि फूक फूक के पग रखना, पाव रखना यानी बहुत विचार कर कार्य करना या फिर बहुत सतर्कता पूर्वक चलना। नेक्स्ट है पगाने कुल्हाड़ी बाणो अपने हाथ अपना नुकसान करना। पलक बिछानी यानी कि अत्यधिक प्रेम से स्वागत करना। पसीना रो खून करनो यानी कि अधिक परिश्रम करना। पहाड़ टूटनो या पहाड़ टूट पड़नो मतलब एकाएक भारी आफत आ जाना। पहली बुझानो मतलब घुमा फिरा कर बात कहना। पांचों उंगली घी में होनी मतलब चारों ओर से लाभ होना या सुख के दिन काटना। तो ये थी कुछ लोकोक्तियाँ। अगली वीडियो जो आएगी उसमें भी आगे की लोकोक्तियाँ आएंगी। यदि वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक शेयर करना, अगर चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।